हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एपीएस क्लासेस। और आज हम इन फाइनाइट सीरीज एमसीक्यू पार्ट 3 आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। ठीक है, इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है उसे जाके चैनल से देख लें, जहाँ पे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने एमसीक्यू लेक्चर 3 में जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस ले रखे हैं, वो क्वेश्चन आपके ऑलरेडी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 और 2 में मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल एक बार उसको रिवीजन करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और फिर आज का टारगेट जो है वो कॉची थ्योरम है, मतलब कॉची रूट टेस्ट है, और फिर डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट है। इनके बारे में बात करेंगे और भी 1-2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि समेसन 1/2 का पावर n, अगर यहाँ पे n की चॉइसेस जो है मैं नेचुरल नंबर से लेके चलूँ तो मुझे मिलेगा 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे देखो तो ये कुछ और नहीं, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन रेशियो जो है, जिसका कॉमन रेशियो कितना है 1/2 है। ठीक है, क्योंकि आप अगर जो है 1/2 का स्क्वायर और 1/2 है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपने 1/2 का मल्टीप्लाई किया, तो कॉमन रेशियो 1/2 है जिसकी वैल्यू लेस देन 1 है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि जब भी आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा तो इसमें अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, लेस देन 1 होती है, तो लेस देन 1 पे ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन ये मिलने वाला है, मतलब जो आंसर मिलने वाला है वो कन्वर्जेंट होगा। अच्छा, सेकेंड जो क्वेश्चन है, ठीक है, अभी आपका ये हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से पहले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन था। अब यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है इसकी हम बात करें तो मैंने आपको लिमिट फॉर्म टेस्ट जो है पढ़ा रखा था। ठीक है, अगर आपको लिमिट फॉर्म टेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखना है तो आप लेक्चर 2 में जाके बड़े आराम से देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल एक बार मैं इसको यहाँ पे बताते चलता हूँ कि मैंने बता रखा था कि अगर आपके पास समेसन एक un दे रखा है तो अपने पास से आप एक vn सपोज करेंगे। ठीक है, ये आप जो है अपने चूज करेंगे। ठीक है, अपने पास से चूज करेंगे। अब क्या करेंगे, अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे समेसन मतलब un अपॉन vn की जो वैल्यू है ये कोई एक फाइनाइट नंबर आए, कोई एक फाइनाइट हो और नॉन जीरो हो। ठीक है, तो दोनों का नेचर सेम होता है, जो इसका नेचर होगा वही इसका नेचर होगा। तो यहाँ पे क्या करा है कि लेट vn इज इक्वल टू 1/n। अब देखो vn की वैल्यू क्या है, vn की वैल्यू जो है 1/n है। अब जो है आपको पता है, आज जल्दी सीरीज मैंने बता रखा था कि अगर आपके पास समेसन 1/n है और n की n टू दी पावर p है, और इस p की वैल्यू, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, और p की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो ये डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पे vn इज इक्वल टू 1/n क्या है, डाइवर्जेंट नेचर का है। ठीक है, और कह रहा है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन vn इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे un अपॉन vn फाइनाइट है, नॉन जीरो आ रही है, मतलब कि vn का जो नेचर होगा वही un का होगा। तो यहाँ पे जो vn का नेचर वो क्या है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो un का भी नेचर डाइवर्जेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका डाइवर्जेंट नेचर रहेगा। अच्छा, अभी हमने जो है ऑक्सिलरी में बताया कि 1/n टू द पावर p एंड वैल्यू ऑफ p इज ग्रेटर देन 1 देन कन्वर्जेंट। यहाँ पे क्या है 1/n टू द पावर 3/2। तो अब देखो 3/2 जो है ना, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो यहाँ पे ये जो सीरीज मिलने वाली है ये क्या है, कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है वो समझ में आ गए हैं। ऐसा हम मान के चलें कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है बड़े अच्छे से समझ में आ चुका है। ओके, अब चलिए इसके आगे जो है हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है और जो 5 है ये कॉसी रेशियो टेस्ट पे है। ठीक है, तो कॉसी रूट का जो रेशियो टेस्ट है वो क्या है, ज़रा उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद जो है डीएलएमबर्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल देखो बड़ा सिंपल सा है कॉसी का टेस्ट जो है। देखो यहाँ पर 1/n था। ठीक है, यहाँ पे 1/n था। ठीक है, 1/n। अब देखो कॉसी रेशियो टेस्ट ये कहता है कि अगर आपके पास कोई जो है, अगर आपके पास कोई समेसन un इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, then it is convergent, then it is convergent if, देखो
क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, यहाँ पे un का पावर 1/n इज लेस देन r इज लेस देन 1, ठीक है। और ये जो है डाइवर्जेंट होगा इफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un का पावर 1/n इज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। आपका ये जो है कॉची रूट टेस्ट है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर आपके पास कोई सीरीज पॉजिटिव टर्म की है तो वो कन्वर्जेंट होगी, मतलब अगर आपको लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un का पावर 1/n लेस देन r हो और लेस देन 1 हो जाए, और डाइवर्जेंट तब होगी जब ये ग्रेटर देन 1 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन, ये बीच में अगर यहाँ पे r नहीं भी लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे डायरेक्टली ग्रेटर देन 1 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पता चल गया। आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द सीरीज un इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट इतना इज, तो कन्वर्जेंट की बात करेगा तो वो जो लिमिट है वो लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। और अगर डाइवर्जेंट की बात करेगा तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कॉची रूट टेस्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया और आपको ये दोनों MCQ भी समझ में आ गए होंगे। अब जो है हम डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट की बात करेंगे। तो देखो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट हो है, उसमें क्या होता है इसकी बात हम कर लेते हैं। देखो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट ये कहता है कि अगर आपके पास UN एक कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है, कहता है कि इफ समेशन UN जो पॉजिटिव टर्म सीरीज, इफ समेशन UN इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि हमेशा पॉजिटिव टर्म सीरीज पे ही जितने भी टेस्ट हैं, डी-एलेम्बर्ट टेस्ट है या फिर कॉची रूट टेस्ट है, ये सब पॉजिटिव टर्म सीरीज पे ही वैलिड हैं और इसी पे चर्चा किया गया है, ठीक है। पॉजिटिव टर्म सीरीज इज कन्वर्जेंट अब देखेंगे इसमें कंडीशन क्या है। इसमें कंडीशन ये दे रखा है कि अगर आपके पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट un प्लस 1 अपॉन un की वैल्यू लेस देन r हो, लेस देन 1 हो, और डाइवर्जेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट un प्लस 1 अपॉन un की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम बात करेंगे। देखो ये तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात हो गई। कभी कभी ये जो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट है ना, डी-एलेम्बर्ट जो रेशियो टेस्ट है ये फेल भी होता है, ये फेल भी होता है। और फेल कब होता है? फेल होता है कब? जब un प्लस 1 अपॉन un की वैल्यू 1 आ जाए, मतलब इज इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल्स इफ लिमिट समथिंग इज इक्वल टू 1, तो 1 पे ये क्या होगा? फेल होगा। और अगर मैं यहाँ पे और भी MCQ कुछ फॉर्म करूँ तो कन्वर्जेंट पे लेस देन 1 होना चाहिए, डाइवर्जेंट पे ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और फेल हो रहा है एट 1 पे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कॉची रूट टेस्ट और डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट ये दोनों समझ में आ गया होगा। अभी फिर आगे जो है एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, ठीक है, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा आपको जो है वर्क करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी जो है इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई। देखो एक चीज़ मैं और आपको बताते चलूँ, जैसे जितने मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ये तो ठीक है, आपके लिए सफिशिएंट है, बट आप जो है थोड़ा सा और अपने पास से मेहनत कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको क्या करना है, आपकी जो भी जो है यूनिवर्सिटी की कोर्स बुक है ना, आपको जो भी यूनिवर्सिटी की कोर्स बुक है, आपको क्या करना है, कोर्स बुक में चैप्टर को कैसे पढ़ना है ये समझिए। जैसे आपको मान लीजिए इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हो, तो इनफाइनाइट सीरीज में आपको क्या करना है, एक पेज लीजिए और पेन लीजिए, और सारे जितने भी हेडिंग्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी थ्योरम्स लग रहे हैं, जितने भी रिजल्ट लग रहे हैं, जितने भी टेस्ट दिए हुए हैं, और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, आप उसकी समरी बनाइए। मुश्किल से आपका इनफाइनाइट सीरीज 3 और 4 पेज लगेंगे, आपकी पूरी इनफाइनाइट सीरीज की समरी बन जाएगी। मतलब कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, एक्सिलरी टेस्ट क्या होता है, इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उसके आगे जो है कॉची रूट टेस्ट है, फिर डी-एलेम्बर्ट टेस्ट है, फिर रेशियो टेस्ट है, फिर लिमिट फॉर्म टेस्ट है। उस पर छोटे छोटे क्वेश्चन आप एक पास एकत्रित करिए, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो आपके पास कोई जो है समेशन UN है और समेशन VN है, और अगर ये दोनों कन्वर्जेंट हैं तो इनका जो रिजल्ट होगा UN.VN ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है एक छोटा सा रिजल्ट था,
अभी देखो आगे जो है एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, या फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। अच्छा सा क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन भी कई बार जो है पूछा हुआ है, ठीक है, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। जैसे अगर मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया जाए, ठीक है, ऐसे मान लो हमने क्या किया कि समेसन लगा दिया और हमने ब्रैकेट में लिख दिया अंडर रूट एन का क्यूब प्लस 1, ठीक है, और माइनस अंडर रूट एन का क्यूब कर दिया। अब ये बताना है, ठीक है, द सीरीज, देखो इस क्वेश्चन के सहारे जो है मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। द सीरीज इतना इज, ठीक है। अब पहला ऑप्शन क्या है, कन्वर्जेंट। दूसरा ऑप्शन क्या है, डाइवर्जेंट। तीसरा ऑप्शन क्या है, ऑसिलेट्स। और चौथा ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस। अब जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे मान लो आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया है, बेसिकली इस क्वेश्चन को बताने का मेरा मेन ये है ना कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आप कहेंगे, ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे उन सारे क्वेश्चंस को आप बड़े इजीली कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये बात आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मतलब अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको रेशनलाइजेशन के फॉर्मेट में आना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, तो हम सोल्यूशन पे आते हैं और देखो यहाँ पे दे रखा है रूट में एन क्यूब प्लस 1 माइनस रूट में एन। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ रूट में एन क्यूब प्लस 1 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे एन क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब है, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन तो मैंने सही लिखा है, ओके। और यहाँ पे भी मैं लिख दूँ रूट में एन क्यूब प्लस 1 और प्लस रूट में एन क्यूब। तो इसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको यहाँ पे जो मिलने वाला है, यहाँ पे देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। तो कुछ आप ऐसे लिख सकते हो, क्या आप लिख सकते हो एन क्यूब प्लस 1 माइनस एन क्यूब, और अपॉन में लिख सकते हो एन क्यूब प्लस 1 और प्लस यहाँ पे अंडर रूट एन क्यूब, ठीक है। तो ये एन क्यूब से एन क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन अंडर रूट एन क्यूब प्लस 1 और प्लस अंडर रूट एन क्यूब, ठीक है। अब देखो ये आप जो है u1 लेके चल रहे हो, ठीक है, आपने u1 लेके ऐसे चला। अब यहाँ से एक काम और कर सकते हैं, ठीक है, एक काम और क्या कर सकते हैं, देखो ये आपको u n इज इक्वल टू दिस मिला, तो आप ऐसे लिख सकते हो u n इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो यहाँ पे रूट मतलब ऐसे एन क्यूब ऐसे दिया हुआ है ना, एन क्यूब प्लस 1 और प्लस रूट का एन क्यूब। अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन रूट का एन क्यूब कॉमन कर लेंगे। 1 अपॉन रूट का एन क्यूब कॉमन किए, तो यहाँ पे रूट का एन क्यूब तो कॉमन आ गया, बाहर आ गया। यहाँ पे अगर रूट का एन क्यूब कॉमन करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1 प्लस, ऐसे मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आपने अगर रूट एन क्यूब बाहर किया तो ऐसे मिल जाएगा यहाँ पे, और ये आपको मिलेगा प्लस 1, ठीक है। अगर हम सही कर रहे हैं तो ऐसे मिलेगा आपको। अब u1 इज इक्वल टू ये मिल गया, यहाँ पे जो n का पावर वो 3/2 है, आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन n का पावर 3/2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई रूट एन का क्यूब। रूट एन का क्यूब नहीं होगा, नॉर्मली आप एन का क्यूब लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि एन क्यूब को कॉमन किया है, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1, ये हो गया आपका un। अब जो है आप vn सपोज करेंगे। अब आप
अपने पास से लेट करेंगे Vn और Vn की वैल्यू लेंगे 1/n⁻², ठीक है। ये अपने पास से सपोज किए, क्यों, इसको देख के 1/n⁻³ को देख के। अब क्या करेंगे, नाउ लिमिट फॉर्म टेस्ट अप्लाई करेंगे, लिमिट फॉर्म टेस्ट अप्लाई करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को बताने के बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लिमिट फॉर्म टेस्ट अप्लाई करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे ना, इसको सॉल्व करके हम एक एनालिसिस आपको देने वाले हैं और ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके सॉल्व हो जाएंगे। लिमिट फॉर्म टेस्ट की बात करेंगे तो लिखेंगे लिमिट n →∞ un/Vn। अब देखो आई थिंक नीचे दिख रहा होगा, नीचे प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, ठीक है दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो un की वैल्यू क्या है, 1/n⁻³ और ब्रैकेट में √1 + 1/n³ और +1 ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में क्या है 1/n⁻³/2। इससे ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी और लिमिट n →∞ पे ये वैल्यू गोज टू 0 तो 1/1 डेट इज आपको यहाँ पे मिल रहा है 1 और 1 इज अ फाइनाइट नंबर नॉट इक्वल टू 0। तो जो बिहेवियर Vn का होगा वही बिहेवियर Un का होगा। और यहाँ पे जो Vn है ऑक्सिलरी सीरीज से आपको पता है 1/n⁻p एंड वैल्यू ऑफ p इज ग्रेटर 1 इम्प्लाइज क्या, कन्वर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ पे n⁻³ तो ये Vn कन्वर्जेंट है और अगर Vn कन्वर्जेंट है तो Un भी कन्वर्जेंट है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो करेक्ट होने वाला है ये कन्वर्जेंट। अब एक बात मेरी समझो, ठीक है। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या आपको डेवलप हुआ है ये समझिएगा, इसको ऐसे मार्क कर लीजिए। अगर आपको अंडर दिया हो n⁻, यहाँ पे मान लो कोई एक नंबर k दिया हो और +1 दिया हो, ठीक है, और बीच में माइनस साइन दिया हो या फिर प्लस साइन दिया हो। जैसे अगर मान लो यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ रूट में n⁻k दिया हो, ठीक है। तो अगर इस k की वैल्यू, ध्यान से समझना, यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इसको ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे, ठीक है, k की वैल्यू ग्रेटर देन, इस k की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और अगर k की वैल्यू लेस देन, ठीक है, r = 1 होगा, ठीक है, मतलब कि अगर k की वैल्यू 1 हो और अगर k की वैल्यू 1 हो या फिर 2 हो तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। ये एक छोटा सा ट्रिक था जो कि मैंने कई सारे क्वेश्चंस जो है देखे, आपके बुक में मैंने कई सारे क्वेश्चंस देखे, तो एक छोटा सा क्वेश्चन, मतलब ये ट्रिक मैं अपने पास से डेवलप किया हूँ। अब देखो कई बार जो है ना, मतलब कई सारे एग्जाम में ये पूछा हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एनालिसिस दिया कि n⁻k + 1 माइनस यहाँ पे √n⁻k दिया है, तो k की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, मतलब ग्रेटर देन 2 है, सॉरी ग्रेटर देन 2 है तो कन्वर्जेंट है। और k की वैल्यू अगर 1 होगी 2 होगी, मतलब कि n + 1 होगा माइनस रूट में n होगा तो डाइवर्जेंट होगा। और अगर n⁻2 होगा, ठीक है, और यहाँ भी n⁻2 होगा तब भी डाइवर्जेंट होगा। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम रेशनलाइज करेंगे तो नीचे जो कॉमन लेने वाला है ना, तो अगर मान लो सिर्फ n, अगर सिर्फ n है तो √n कॉमन लोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू जो यहाँ पे 3/2 मिली है ना, वो n⁻1/2 मिलेगा, तो 1/2 लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, ठीक है। और अगर आप n² लेके चलते हो तो बाहर निकलेगा तो सिर्फ n मिलेगा, तो 1/n मिलेगा, तब भी डाइवर्जेंट। तो जब आपकी यहाँ पे k की वैल्यू 1 और 2 हो तो डाइवर्जेंट होगी, और इस k की वैल्यू अगर आपकी जो है ग्रेटर देन 2 है तो कन्वर्जेंट होगी। अब इसी बिहाफ पे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन देते हैं, क्या 3 क्वेश्चन देते हैं, आप उसका कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, ठीक है। आप जो है कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देंगे और फिर आप समझेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन कई बार, मतलब कई सारे बुक्स में दे रखा है कि द सीरीज ऐसे रखा है, समेसन रूट में n+1 माइनस √n, ठीक है। ये क्या है आप बताएंगे, मुझे ऑप्शन में दे रहे हो, आप ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द सीरीज
समेसन एन का स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट एन का स्क्वायर इज, आप मुझे बताएंगे ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में लेके चल रहा हूँ। द सीरीज समेसन अंडर रूट एन का पावर 5 प्लस 1 माइनस अंडर रूट एन का पावर 5 इज, आप मुझे बताएंगे ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब देखो आपको मैंने ट्रिक बता दिया है, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, सॉल्व करके आपको एनालिसिस दिया, एनालिसिस के बाद आपको एक ट्रिक मैंने बता दिया। अब इस ट्रिक से आपको ऐसा जो भी क्वेश्चन है ना, ऐसा जो भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे प्लस हो गया ना, तो इस बात की गारंटी यहाँ पे माइनस देगा, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगा। फिलहाल ये पैटर्न जो आपको मैंने यहाँ पे बताया, अभी इसी पे ध्यान दीजिए। और आगे जो इसका लेक्चर 4 आएगा, मतलब कि अभी ये MCQ लेक्चर 3 है, लेक्चर 4 में मैं आपको कुछ और शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन देखते ही ये अंदाजा लग जाएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब विदाउट सॉल्विंग, ऐसे बोलते हैं ना कि विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, ऐसे सिर्फ आप SSC में सुनते थे कि विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप क्वेश्चन कर सकते हो। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इन रियल एनालिसिस देयर आर सम क्वेश्चंस जिसको आप विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हो। मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, ऐसा होता है। आप तुरंत टिक मारिए और 100% गारंटी है कि आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलते हैं तो आपको मैं और भी कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे आपको लगेगा रियल एनालिसिस बहुत ईजी है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लेसन। हैव अ गुड डे एवरीवन, टेक केयर, बाय।